बोर्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित जिले का पहला विद्यालय है। कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है और इस बार फिर से पैड पर लगा, लेकिन फिर से नॉट आउट का अंपायर ने, बल्लेबाज ने अपना पैर बाहर के आसानी का सबब बनती हुई ये तेज गेंद को ज़्यादा वो पढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं है। प्रेम कुमार जी पावर प्ले को इस बार शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ बॉल जा रहा है में 3 रन प्रति ओवर। और फिलहाल यहाँ पे मालदीप ने विकेट नहीं, क्रिकेट बोर्ड ऑफ मालदीप ने विकेट नहीं खोया है। ये हवा में मारा गया शॉट, कवर पोजीशन पर बॉल गया और बहुत जल्द हमें गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन देखने को मिला। दोनों ही मोर्चे पर अब स्पिन अटैक को जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर थोड़ा सा रन चुराना चाह रहे हैं। देखिए वहां पे राउंड विकेट, हाँ लेफ्ट आर्म, जी क्षमा कीजिएगा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट बॉल की, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर बॉल गया, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट बॉल की है, क्षमा कीजिएगा हार गए। तो आप ही की सबसे बड़ी गलती रही, वहां पे 15 बॉल में आपने 3 रन बनाया। ये हवा में मारा गया शॉट, ताकतवर शॉट मारा, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर बॉल गया, हवा में मारा। बाएं तरफ झुकते हुए इस गेंद को जरूर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल सुखद बाउंड्री आती हुई और इस बार फिर से मुश्किलें बढ़ाई हैं न्यूजीलैंड की कीवीज की टीम ने। लेफ्ट आर्म राउंड और इस बार बहुत ही बढ़िया अंदाज में उठाकर मारा है, घुटने मोड़ते हुए सीधे स्कोर बोर्ड में है। अभी भी 2 गेंदें शेष है। इस बार स्टेप आउट किया था और सीधे गेंदबाज सर के ऊपर से, लेकिन शॉट में उतनी तेजी नहीं थी, उन्हें दौड़ने में कामयाब हुए हैं। और इस बार फिर से उछाल कर मारा है और इस बार सीधे हमारी साइड। पांचवा बॉलर आया, ये मीडियम पेसर बॉलर। पहली गेंद लेग स्टंप पर रखा गया बॉल और गेंद को खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर बॉल में। मीडियम पेसर बॉलर अच्छी खासी गति से बॉल की, हालांकि वहां पे एक और बेहतरीन शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर, पापा ऑटोमोटिव चौका। कुमार जी इस आयोजन के माध्यम से हमारे आयोजन समिति के इस बार देखें क्या बेहतरीन ड्राइव, हाई बैट लिफ्ट यहाँ पर और सीधे स्क्रीन पर। 2013 के रणजी सत्र में सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर था, 48 विकेट लिया था 2013 में ईश्वर पांडे। और इसी कारण से उन्हें भारतीय टीम उनका भारतीय टीम में शामिल होना, और बिल्कुल अब देखें कि ये काफ़ी महंगा 10 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। और मुझे लगता है इस बार अंपायर की उंगली से आगे बढ़ना होगा, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब खेलनी होगी। खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है इस टीम के पास और पाने के लिए अब वो खोई हुई इज्जत है। और बहरहाल स्कोर पहुंच चुका है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इन्होंने चूज कर लिया है कि ये जो गेंदबाज है ना, अभिषेक, गौतम, हनी, लोकल बॉयज जरूर है, इनके खिलाफ आप टूट के पड़ना पचाएंगे। इस बार देखिए राज है नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये देखे स्पिनर आए थे, स्पिनर को देखा है और देखते ही घुटना टेक दिया, फ्लाइट हिट बॉल जरूर था और गेंद जा पहुंचेगा एक बार फिर। टूर्नामेंट को जो लीग स्टेजेस को ऑन हाई खत्म करना चाहेंगे। बहरहाल ये देखे आगे चहलकदमी करके आए थे, सामने था ये बॉल और इस गेंद को डिपॉजिट। कमेंटेटर्स के साथ सभी खिलाड़ी भी, तो यहाँ पर जो आपने बताया था कि पूरी तरह से अब रनों की गति को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि विकेट भी मिल जाए फरजान अली को। जी हाँ, मेरा कहना था कि शिबिर डाउन द ट्रैक सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को पहुंचा दिया। कर रहे थे द लोकल बॉय, बहरी से आते हैं और एलवी शास्त्री क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में। अच्छे खिलाड़ी, आज इन्हें मौका दिया है, बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए हैं। आज इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है और इस बार वो जानते थे कि अंदर की तरफ आएगा ये बॉल, घुटना टेका है और गेंदें हो नहीं रही है इन्हें 9 या 10 की रनगति के साथ रन बनाने में। और अगर आने वाले 7 ओवर में 10 की रनगति के साथ रन बनाते हैं तो देखिए 190 के पार पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल जल्द अर्लियर 2-3 विकेट गवा देंगे तब उन्हें पता चलेगा कि एक एक रन का क्या महत्व होता है। जी आइए देखिए, अभी वाइड से रन आए थे, इस बार आसानी होती है, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ दोनों तरफ से उनके लिए प्रतिकूल नजर आती हुई। बहरहाल अच्छी क्रिकेट चलती हुई
स्पिन बोल्ड कर दिया के 350 और सब्सक्राइबर्स चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। या इस बार देखिए बैकफुट पे गए और गेंद को पहुंचा दिया है लॉग ऑन बाउंड्री के बाद। यहाँ अभी हमें कमेंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और अभी हमें कमेंट देखने को मिला है राकेश बहादुर सिंह जी, जो कि टाटा कॉलेज सीधी के फ्रेंचाइज ओनर भी नजर आए हैं। बिल्कुल बल्लेबाजों को लगातार क्रैम्प किया है इन्होंने। जी हाँ, और मेरा कहना था कि आपको बल्ला पूछते हैं कानों में कि बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। 2011 का वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था। बहरहाल एक बार फिर चले। अच्छा, यहाँ पर शॉट लगा दिया है, स्क्वेयर ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल रोकना नामुमकिन और गेंद जा पहुंचेगी। वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था। बहरहाल एक बार फिर चले। अच्छा, यहाँ पर शॉट लगा दिया है, स्क्वेयर ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल रोकना नामुमकिन और गेंद जा पहुंचेगी सीमा तरफ पकड़ते और रिस्ट को थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं ये आउटसाइड की तरफ। इसी से जब बॉल पड़ता है तो अंदर की तरफ चलता है। ये देखिए रिस्ट थोड़ा टिल्टेड रिस्ट है, वहां से बॉल लीव होता है। नली सामना करेंगे राइट एम राउंड द विकेट, राइट हैंडेड गेंदबाज फ्रॉम बॉल इंडिया एंड। अच्छा बॉल कवर ड्राइव कर दिया है, स्क्वायर की दिशा में ये गेंद जाता हुआ पहुंच जाए कि उस क्वालिटी के ज़रूर हमारे पास कैमरे या लेंस नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि जो है उसी पे बेहतरीन आपको दिखाया जाए। इस बार पुल किया है गेंद को और सीधे के साथ गेंदबाजी करेंगे, उसको जरूर हम टैली करेंगे और देखेंगे कि कैसा रिस्ट पोजीशन रहता है इनका। जिस पिछली गेंद पर एक मौका भी बना था, अपील थोड़ी सी हुई थी, लेकिन इसी तरह से आप सीखते रहते। ये दुनिया बहुत बड़ी है और भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में। ये देखें इस बार बॉल चल करके आया और क्यों अंदर की तरफ आया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। और इस बार देखिए बॉल बाहर की तरफ निकला लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। और उस होते हैं मालदीव के गेंदबाज तो निश्चित ही मैच फिर से फंसता नजर आएगा और आखिर गेंद तक जाएगा। और आप देखें इस बार चहलकदमी करते हुए बाहर आए थे और क्रैकिंग कवर ओवर में यहाँ पर देखना होगा कि मोहम्मद मिवान किस तरह गेंदबाजी करते हैं अपने दूसरे ओवर में, खासे महंगे साबित। यहाँ पर एक मौका बना था और उसके पहले उस ब्रेक में वो फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो मिसेज हमें देखने को मिले। इस बार स्टेप आउट किया था, इनसाइड आउट लगाया है, फील्डर तैनात जरूर है लेकिन कोई मौका। अब घंटों व्यतीत करेंगे क्रिकेट नेट्स पे तो ये सब अलाइनमेंट आपका सही होगा। और जी सौरभ इस बार देखें फिर से बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं किसी के। आउट हो जाते हैं, बाहरी किनारे बहुत लगते हैं और जो प्लेसमेंट आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है। इन कामरान अली की बल्लेबाजी की अगर बात करी जाए तो देखिए हेड पोजीशन कितनी स्टिल है। और इस बार रन ऑलरेडी आ चुके हैं मोहम्मद शियाम के पहले ओवर से और इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है और जो एकमात्र फील्डर मेडॉन की दिशा में तैनात पोजीशन पर खड़े होंगे और उस वक्त बॉल उनकी वेस्ट को किस लेंथ के साथ छोड़ करके जाता है उसके हिसाब से नो दिया जाता है। बहरहाल ये देखिए फ्री हिट था, बॉल खत्म हो जाएगा। जी हाँ तीरथ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हमारे दर्शक हमसे कमेंट करते रहे। इस बार पुल किया है, हवा में है ये गेंद, देखना है कितनी दूर जाएगी। इरादे पूरी तरह से अब जितने ज्यादा ये विकेट पर समय बिताएं खतरनाक होते चले। इस बार देखें क्या बेहतरीन यहाँ पर ग्लास फ्लिक किया है, लंबी चेज, लेकिन कोई मौका नहीं। इसको बनाने में यहाँ पर सफल होगा और अच्छी दोनों की भी कोशिशें रंग भी लाती हुई नज़र आ रही हैं और ये धीरे धीरे पार्टनरशिप बहुत ही बड़ा रूप लेती नज़र आ रही है। बिल्कुल ये जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट तो बहुत दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल है, जब आपको लगता है आपको सब कुछ पता है तभी आपको कुछ गलत होता हुआ नजर आता है। आपने को अभी भी 3 गेंदें इस ओवर में बची हुई हैं और इस बार देखें ग्लांस करना चाह रहे थे और मुझे लगता है कि कोई बैकअप वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद सीधे सीमा रख। ये गलती हम कह सकते हैं मालदीव्स की। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन राहुल जी। बिल्कुल सौरभ, इस बार मोड़ना चाह रहे थे क्लाइव, सारे टॉप पेज लगा है, बहुत ही हाई गेंद गया है और ये देखिए। और यदि मैं सही हूं तो इस बार देखें फुटवर्क का इस्तेमाल किया थोड़ा सा वहां पर कर और यहाँ पर फिर से गलती हुई है, दूसरी गलती लगातार। आशीष पांडे जी कहना चाह रहे हैं कि जब इतने सीजन हो ये गए थे देखिए क्या बेहतरीन शॉट, यहाँ पर सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव साइड स्क्रीन की ओर मारा हुआ गया वो शॉट था। अमील एक बार फिर, इस बार फिर सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, कोई मौका नहीं है किसी भी क्षेत्र। ऐसे ही अपने तमाम दोस्तों को भी प्रेरित करें और फाइनल में हम चाहेंगे कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को लेकर के आएंगे। और इस बार फिर से पुल किया है, गेंद हवा में है और कौन कौन दर्शक कहां से देख रहे हैं आप ये सीधी चैलेंज कप? देखिए इस बार फिर गेंद है हवा में, देखना ये कितना ऊपर और कितना दूर गया। बहुत ही जल्द 20 ओवर में ही खत्म करने के इरादे से बल्लेबाजी। इस बार फिर से देखें, फ्लिक करना चाह रहे थे। क्या ही कहने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंपायरिंग का लेवल इतना अच्छा रहा है, और जो भी आप कुछ भी ऑर्गेनाइज अगर करते हैं उस इवेंट को आप कितनी डेलीकेट द वर्क और सही इंसान को पहचान करके जिस तरह से उनको जिम्मेदारियां सौंपी, उन पर सभी अपना पूरा काम किया। इसी बीच टॉप एज पर लग गया है ये गेंद हवा में। देखना चाह रहे हैं, हम लोग अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और टीवी पर कमेंट्री कर रहे हैं। ग्राउंड कमेंट्री में यदि हम होते तो ज़रूर आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस बीच बेहतरीन शॉट यहां पर देखने आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं। अगली गेंद नजवान की, इस बार स्टेप आउट किया था और सीधे स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर लंबी चेस, कोई मौका नहीं। दो खिलाड़ियों के बीच में क्या जबरदस्त चैलेंज कप के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इस बार बिल्कुल खराब गेंद थी और इस गेंद को स्कूप कर दिया है, या यूं कहूं कि पैडल स्वीप किया जाओ। जी हाँ, कमेंट पर ये देखें, इस बार बल्ला जरूर चलाया है और स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया है। 67 बोर्ड पर लग गए थे 30 ओवरों में, तो तब थोड़ा सा पैनिक हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग का गेम प्लान ये था कि 150 160 भी अगर जा। सूरज जी मौजूद है, आप भी आ सकते हैं इन द फोटो फ्रेम। एक अच्छा इनिंग खेला है दिव्यांशु ने, एक रन चेस में। ताकि स्टार्टिंग से आखिरी तक खेलना, एक एक रन लेना है। मुझे हमारे कैप्टन ने यही कहा था कि नॉट आउट आने जाना है, अपनी बैटिंग करना, सिंगल डबल छक्के नहीं मारने, छोटा स्कोर है, टीम को 10 विकेट से जिता के आना है।